आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं? आई मीन आपका इमेज उनके मन में क्या है, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड डिवाइन क्या चाहते हैं मैं देखूंगा। एंड डिवाइन क्या एडवाइस भी दे रहे हैं वो भी मैं देखूंगा। जय माँ काली। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड हीलिंग यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। और आप लोग स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा। लेट्स, ये टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स, आपके पर्सन के मन में आपका क्या इमेज, व्हाट्स योर इमेज इन देयर माइंड? ओके, द पेज ऑफ wands। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको खूबसूरत मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं, पैशनेट मानते हैं, क्रिएटिव मानते हैं। द पेज ऑफ wands डेफिनेटली वो मानते हैं कि आप हमेशा एक आग की तरह हो। जब भी आते हो तो वो कुछ इलेक्ट्रोफाइंग एनर्जी ऑफर करते हो। आई थिंक आप आपके पर्सन को हौसला बढ़ाते हो। आई थिंक आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो। द पेज ऑफ wands मीन्स कि ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे बहुत छोटे हो, या फिर ये पर्सन जानते हैं कि आप जज्बाती हो। तो जब जब आपको फील होता है तभी आप कुछ काम को करते हो, नहीं तो आप कोई काम ऐसे नहीं करते। आई थिंक आपके पर्सन जानते हैं कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हो, सपने आप बहुत ज़्यादा देखते हो, एम्बिशियस आप हो, प्रोबेबली यू आर एन एडवेंचरर। ये जानते हैं कि आपके साथ इनका एक फ्यूचर है, बिकॉज आपके साथ ये लड़ेंगे झगड़ेंगे एंड अल्टीमेटली आप ही के साथ ये रहेंगे। तो पेज ऑफ wands एक बात कहते हैं कि आप, ये पर्सन आपका बात करने का तरीका, आपका खूबसूरती में खोए रहते हैं। आई फील कि ये पर्सन जानते हैं कि आपके सामने ये झूठ बोल के कुछ नहीं कर पाएंगे, आप झूठ पकड़ लेते हो। आई फील कि ये पर्सन थोड़ा सा, जब बहुत ये पर्सन को डर लगता है या फिर लेथर्जिक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, तभी आपके पास आते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सेक्सुअल केमिस्ट्री है। लाइक ये पर्सन अपनी इमोशंस को लिटरली कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल अर्जेस को लिटरली कंट्रोल करते हैं, बट इनका मन आप ही के पास जाता है। दे आर सुपर ऑब्सेसिव नाउ। द पेज ऑफ wands, ये हर हाल पे अपना इमोशंस को कनेक्ट कर ही लेते हैं। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ रहे हैं कि आप एक अटेंशन सीकर भी है। लाइक आपको जो चाहिए तब आप जैसे तैसे करके उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे ही लेंगे। अगर बाई एनी चांस आपको वो काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं तब आप भड़क जाओगे। आई फील कि ये पर्सन जानते हैं कि लाइक आप एक पैशनेट इंसान हो, लाइफ के बारे में आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, आप उत्साहित करते हो कि आपके पार्टनर अपनी तरीके से कुछ करे, उनका लाइफ एवरेज ना हो, वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ लीड करे। एंड पेज ऑफ wands बताते हैं कि ऐसे कई काम हैं जो आप करते हो एंड उनको ये चीज़ पसंद है, बट उनको डर लगता है कि आपके अंदर जज्बात तो है, बट बाद में जाके जब आप थोड़ा सा मैच्योर होंगे या फिर जब आपका एज होगा तब आप क्या करेंगे। आई फील कि आप टैलेंटेड इंसान हैं, ये पर्सन को लगता है, बट कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम है, या फिर ऐसा है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, या फिर ऐसा है कि जब आपको जो चीज़ नहीं मिलता है तब आप काइंड ऑफ भड़क जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल, आप चीज़ों को फेंक भी सकते हो। यहाँ तक कि इस पर्सन को लगता है कि अगर आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि इस पर्सन को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। सो इन ऑल, मतलब इन अ नॉटशेल मैं कह सकता हूँ आपको वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं, बट एट द सेम टाइम एक जज्बाती इंसान के तौर पे वो आपको ट्रीट करते हैं। जब आप कोई बात करते हो तो वो उस बात के उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली इनको पता है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। हो सकता है कि आपका चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, हो सकता है लाइफस्टाइल में भी आप बहुत चेंज करते हो, बट इनिशियली आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इनिशियल जो मूवमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, बट बाद में जाके आप थोड़ा सा स्टबर्न फील करते हो, थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हो। वेल प्लानर तो हो, बट उस प्लान को एग्जीक्यूट कितना आप कर पाएंगे, इससे इस पर्सन का थोड़ा बहुत डाउट है। द पेज ऑफ wands ये मानते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप एफर्टलेसली कठिन काम को बहुत आसानी से कर देते हो। कुछ नॉलेज आपके पास है जो इनके पास नहीं है, बट
ये पर्सन अभी भी आपको एक मैच्योर एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, अभी भी ये आपके बचकाना हरकतें को पसंद कर रहे हैं, ये एक एक्साइटिंग जज्बाती इंसान के तौर पे आपको देख रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप दोनों के बीच एज गैप हो, या फिर आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर साइड को ही आपने इनको दिखाए हो, पूरे आप शो नहीं किए हो। आई थिंक ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे अब जाएंगे। अब मैं देखूंगा इस पर्सन का एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे, या फिर ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। लेट्स सी। ओह, द चैरियट। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आप अकॉम्प्लिशमेंट लेके आइए, या फिर ऐसा चाहते हैं ये पर्सन कि आप दोनों का एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट हो जाए, प्रोबेबली शादी, प्रोबेबली यूनियन। द चैरियट का कार्ड मतलब क्या है कि ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। आप दोनों के बीच जो भी इनकम्पेटिबल इशू है, या फिर मान लीजिए फैमिली प्रॉब्लम्स है, या फिर आप दोनों के बीच जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या फिर एज गैप है, वो सारे प्रॉब्लम्स को ये ओवरकम करना चाहते हैं। आई थिंक एक बार वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो एक्शंस लेना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे घिसी पिटी रास्ते से नहीं जाना चाहते जहाँ पे आप दोनों का ड्रीम है, उस जो सपना आप दोनों का है, उस सपने को साकार करना चाहते हैं। बेसिकली तो चैरियट का मतलब क्या है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ रहे और दोनों मिलके लाइफ लीड करें। द चैरियट काइंड ऑफ एक विल पावर है आपके अंदर। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप अगर उनकी लाइफ से चले जाएंगे तो वो और किसी इंसान को डेट नहीं करेंगे, या फिर और कोई इंसान के पास नहीं जाएंगे। द चैरियट, आप जो भी हो, जिस भी उम्र आप जो भी उम्र आपका है, आप फिर भी इनके लिए इमॉर्टल हो। आई थिंक कि इनके लाइफ फोर्स हो आप, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं आप ऐसे ही रहे, वो एक्सपेक्ट करते हैं आप उनके साथ एवरी पल चले, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने तरीके से एफर्ट्स दें और आप अपनी लाइफ में स्टैंड ले। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है द चैरियट का कार्ड, इसका मतलब है कि आप पास्ट में बहुत गलती किए थे, या फिर आपके पास्ट में बहुत बहुत टफ चाइल्डहुड रहा है, या फिर बहुत टफ लाइफ रहा है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, यहाँ तक कि आप दोनों का पास्ट शायद बहुत बुरा रहा है। सो ये चाहते हैं कि आप अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाओ, और इस पूरे रिलेशनशिप को आप आगे लेके जाओ। आई थिंक इस रिलेशनशिप में आपके वजह से ही वो एक्साइटमेंट बचा हुआ है, आपकी वजह से ही वो स्पार्क्स बचे हुए हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच एक बहुत ही सेक्सुअल इमोशनल ग्रेट बॉन्डिंग है, एक ऑनेस्टी है। तो एक्सपेक्टेशंस उन्हीं का है कि वो जो ज़िंदगी को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो ज़िंदगी का वो सिर्फ सपना देखे हैं, आप वो उसके सपने को आप साकार करें, एंड आप दोनों मिलके वो सपना साकार करें, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आप दोनों जाए। द चैरियट ऑल्सो मीन्स कि काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच अनबन होता है, आप कहते हो राइट साइड, वो कहते हैं लेफ्ट साइड, बट दोनों को मिला के आप दोनों को काम करना होगा। सो वो चाहते हैं आपका फुलेस्ट कोऑपरेशन, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ दें, ना ही वो आप उनको पुश करके उनके लाइफ मतलब आपके लाइफ से उनको हटाए। आई थिंक कि ये पर्सन और आपके बीच मेंटली बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों को ट्रैवल करना पड़ता है, हो सकता है कि आप दोनों बहुत कम मिलते हो सकता है कि आप सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं, और ये चाहते हैं कि आप उन्हीं की तरह बने, ये चाहते हैं, ये आपको पुश शायद करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको शायद वो पुश पसंद नहीं होता है। तो आई थिंक द चैरियट मतलब क्या है कि ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छे करें, और इसके अंदर कोई खराब, कोई नेगेटिव इंटेंशंस नहीं है। और शायद जब कोई पर्सन एक ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, तो हाँ, उसके खिलाफ उंगली उठता है, उसको बहुत लोग बहुत बुरी तरीके से जज करते हैं, बट उनका उद्देश्य रहता है कि सब लोगों को लेके वो एक डेस्टिनेशंस पे जाए। आई थिंक इस पर्सन भी चाहते हैं कि आपको लेके वो सही जगह पे जाए, बट आपको उनका हर बात सुननी चाहिए, एटलीस्ट आपको उनके साथ देनी है। भले आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग हो, बट आप भी जहाँ पे जाना चाहते हो वो भी सेम टाइप पे जाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों का टाइप अलग हो। तो चैरियट बताते हैं कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, चैरियट पे हो, बैठे हो, तो आपको सीधा चलना होगा। सो यहाँ पे प्लीज़ आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, प्लीज़ आप ओवरथिंक मत कीजिए, आपके दिल में है जो वो शेयर कीजिए।
दैट्स वाई द पेज ऑफ शोर्ड। उनको ऐसा लगता है कि आप बचपना कर सकते हो, आप बहुत सीरियस मोमेंट पे शायद कैजुअली चीज़ों को डील कर सकते हो। तो ये चाहते हैं कि आप कंसंट्रेट करें अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं कि आप सीरियस हो जाओ इस रिलेशनशिप को लेके। नाउ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप भी स्टक पोजीशंस पे है। लाइक ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहे, ये भी एक्शंस नहीं ले रहे, और आप भी एक्शंस शायद इनके एक्शंस के लिए इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि इनको एक्शंस लेना है, इनको आपके साथ चलना है, एक साथ रहना है। सो लाइफ में इनको जो भी इनका विल है, लाइक मान लीजिए जो भी साइकिल में है, उस साइकिल को ये बदलना चाहते हैं। इनका एक्सपेक्टेशन सेम है कि आप दोनों के आपस में जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को हटा के एक जगह पे रह सके, या फिर एक हैप्पी लाइफ के तरफ जा सके। लेट्स सी, could be possible you are dealing with air, water and fire. वाटर फायर का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एयर भी हो सकता है, बट कोई भी सोल्यूशन के लिए है। लेट्स सी डिवाइन आप दोनों से क्या चाहते हैं, माँ काली क्या चाहते हैं। ओ द स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड। आप दोनों को शायद लग सकता है कि आप दोनों के पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, या फिर आप दोनों को लग सकता है कि आप दोनों शायद इनफ नहीं हो, बट यू टू आर गुड इनफ फॉर ईच अदर। द स्ट्रेंथ मीन्स कि कहीं ना कहीं, अब देखिए कि यहाँ पे ये लड़की दोस्ती बना रहे हैं एक लायन के साथ, एक उल्फ के साथ। जनरली लायन एंड उल्फ बहुत डेंजरस एनिमल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं, बट स्ट्रेंथ, आप धैर्य, पेशेंस लेवल को अगर हाई रखते हो और ग्राउंडेड हो जाते हो, आप उन लोगों के उस अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के साथ अगर बहुत अच्छे से पेश आते हो, तो एक जानवर भी आपके पालतू बन सकते हैं। द स्ट्रेंथ डिवाइन चाहते हैं कि इस डिफ़िकल्ट इंसान को, या फिर इस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आप अपने प्यार से, आप अपने अंदर के जादू से, आप अपने अंदर के सब्टिल डिवाइन हेल्प से एक बेहतरीन रिश्ते में बदल दे। आई थिंक इस पे डिवाइन चाहते हैं कि आप पेशेंस लेवल हाई रखें, फ्रस्ट्रेटेड ना होए, ज़िंदगी जिस तरीके से आपको लेके चल रहे हो उस फ्लो को आप मेंटेन करें, और आप आसानी से अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिव सिचुएशंस पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा था, जो भी कनेक्शंस इश्यूज, इनकम्पेटिबिलिटी इश्यूज था, यहाँ तक कि मुझे लग रहा था कि अगर आप दोनों बहुत स्टक थे, बहुत जल्दी कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के बारे में और बेहतरीन तरीके से सोचें। ना ही आप एक दूसरे को झगड़ा करना है, या फिर कीचड़ उछालना है, या फिर एक दूसरे को ब्लेम करना है। नो, यू टू आर अ वेरी डिफिकल्ट इंसान, बट यू टू आर अ वेरी जेंटल इंसान, यू टू आर अ वेरी जेन काइंड ऑफ एन इंसान। लाइक मुझे लग रहा है द स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि इस रिलेशनशिप में एक सेकेंड चांस आपको मिलेगा, आपके पार्टनर को भी मिलेगा। इस रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आई फील कि इस रिलेशनशिप में एक बहुत ऑनेस्ट फाउंडेशन है। लाइक आप दोनों मिले हो सिर्फ एक दूसरे से चीज़ों को लेने के लिए नहीं, या फिर एक्सप्लॉयट करने के लिए नहीं। दिस इज़ एन एक्सीलेंट कनेक्शन, एंड मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर है। द स्ट्रेंथ, लाइक आपको डिटरमाइन रहना है, यू हैव टू हैव फेथ इन योर ड्रीम। लाइक आपका जो सपना है इस पर्सन को लेके, आपका जो सपना है अपने लव लाइफ को लेके, उस सपने पे विश्वास करना होगा, माँ काली को विश्वास करना होगा। द स्ट्रेंथ का कार्ड सिखाते हैं कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करते, मेंटल स्ट्रेंथ मैटर करता है। और जब आप ठान लेते हो, जब आप अपने ज़मीन पे खड़े रहते हो, तब कोई आपको गिरा नहीं सकता है। आई थिंक आप दोनों के लिए डिवाइन का मैसेज यही है कि तूफान तो आएगा ही आएगा, तकलीफ तो होगा भी होगा, बट आपको डट के खड़े रहना है, आपको रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। और आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए कि ओ माय गॉड मैं तो कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा है। नो, यहाँ पे इनर वर्क करने का ज़रूरत है। यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन, वो है डिवाइन मैस्कुलाइन। तो वो जितना भी ज़िद्दी, जितना भी डिफरेंट पथ पे जाएंगे, आप उसको सही पथ पे ले आ सकते हो, आप उसको सही ठिकाने पे ले आ सकते हो। द स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। द स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि इफ यू चूज टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, देन इवेंचुअली दिस रिलेशनशिप विल वर्क आउट। आई थिंक आपके जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, उस प्रेजेंट प्रॉब्लम से डिवाइन आप दोनों को बाहर लेके आ रहे हैं। कुछ इश्यूज है जो रिजॉल्व होने वाला है, और आपको संयम रखना है। अभी इस रिलेशनशिप को तोड़ो मत, अभी इस रिलेशनशिप को कट ऑफ मत करो, इस रिलेशनशिप को वक्त दो। वक्त के साथ ये रिश्ता बदलेगा और बेहतर होगा। लेट मी सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है यूनिवर्स से।
ये आपकी नियति है कि ये रिलेशनशिप होगा ही होगा, अच्छा होगा ही होगा। कुड बी पॉसिबल ये एक न्यू कनेक्शंस है और इसीलिए शायद प्रॉब्लम्स हो रहा है, बट बाद में जाके ये न्यू कनेक्शंस एक स्टेबल कनेक्शंस में बदल जाएगा। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल पुराने इंसान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए नहीं। तो चैरियट का कार्ड बताते हैं विश्वास करके आगे बढ़ो, स्ट्रेंथ, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी जगह पे खड़े रहो, आप अपना काम करते जाओ, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल वर्क आउट। ओके, रिजल्ट्स के बारे में सोच के प्रेजेंट को इग्नोर मत करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट क्या होगा ये सोच के हम लोग प्रेजेंट का काम नहीं करते। एग्जाम्स खराब होता है रिजल्ट के बारे में सोच सोच के, दैट्स द ट्रूथ थिंग। वैसे ही रिलेशनशिप क्या होगा इसके बारे में सोच के हम लोग प्यार को एंजॉय नहीं कर पाते, या फिर कुछ गलत तरीके से झगड़ा कर बैठते हैं, ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं, हमारे मन में ही एक अलग जगत पे चले जाते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देते हैं, जस्ट हमारे ओवर थिंकिंग की वजह से। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिए इस टाइम, विश्वास कीजिए इस पर्सन को। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या एडवाइस। और द टू ऑफ शोर्ड्स, कई कबार चुपचाप देखना होता है। अगर आप कुछ डिसीजंस लेते हो या फिर आप पहले जाके इसको कुछ अप्रोच करते हो और अपनी तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हो, वो मिसफायर होगा। टू ऑफ शोर्ड्स बताते हैं कि नॉट टेकिंग डिसीजंस इज ऑल्सो अ डिसीजंस। द टू ऑफ शोर्ड्स काइंड ऑफ आपको अपना गट फीलिंग को भरोसा करनी है। जब फिजिकल आई से चीज़ें देख नहीं सकते हो तो मन के आंखों से चीज़ों को देखो, मन जो कह रहा है वही होगा। टू ऑफ शोर्ड्स कुछ चीज़ों को समय के साथ आगे आना चाहिए, कुछ चीज़ों को अलाउ करना चाहिए समय के साथ। इस टाइम पे आपको कुछ एक्शंस लेना नहीं है, चुपचाप बैठ के देखिए कि किस तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप अगर कुछ अप्रोच लेंगे, अगर आप अपने तरीके से कुछ करेंगे तो वो इनडिसिशंस में बदल सकता है। गलत डिसीजंस मत लीजिए, रैदर उस पर्सन को डिसीजंस लेने दीजिए, उस पर्सन को आने दीजिए। अपना इंट्यूशंस को सुनिए, इंट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिए। द सेकेंड कार्ड, पेज ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक आप जो भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो वो सही सोच है। द पेज ऑफ शोर्ड्स एक्चुअल में बताते हैं कि जो शुरुआत आज हम करते हैं, जो स्ट्रैटेजी आज हम लेके चलते हो, वो स्ट्रैटेजी को हम लोग अगर कंटिन्यू करते हैं तो फ्यूचर में वो सेम स्ट्रैटेजी से एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। लाइक आप एक पत्थर को तोड़ना चाहते हो और उस पत्थर को तोड़ने के लिए आपको पहला एक हिट करना पड़ता है, एंड वो हिट करते 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 जब लास्ट हिट आप करते हो तब वो पत्थर टूटता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट हिट की वजह से ये पत्थर टूटा है, फर्स्ट हिट से लेके लास्ट हिट तक ये सारे एफर्ट्स की वजह से वो पत्थर टूटा है। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी। फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर कैसा चाहिए आपको, ये आपको सोचना है। किसी दूसरे पर्सन को अपने फ्यूचर को डिसाइड करने मत दीजिए। पेज ऑफ शोर्ड्स, यू आर अ प्रोडिजी, यू नो एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है आपको, तो वैसे सोचिए, वैसे जाइए। ओके, कई कबार आपको अपने लक्ष्य पे अड़े रहना होता है। आपको सिंपल लाइफ के डिस्ट्रैक्शन से डरना नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आएगा जाएगा, बट अगर आपका लक्ष्य सही रहता है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कह सकते हैं, बट अगर आप इस पर्सन के साथ चलने के लिए राजी हो रहे हो तो चुपचाप चलते रहो, जो करना चाहते हो वो करते जाओ। लक्ष्य पे आपको अटल रहना है। दैट्स द पेज ऑफ शोर्ड्स। अगर आप अटल रह पाते हो तो फ्यूचर में भी बदलाव आएगा। And the final card is the Page of Pentacles. Oh my God! I think यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि आपके ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा बदलाव आ रहे हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि यू हैव गॉट दैट एबिलिटी टू फेस एनी प्रॉब्लम्स, यू हैव गॉट दैट एबिलिटी टू फेस चैलेंजेस एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी। सो ये इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आ रहा है। आपकी ज़िंदगी ऐसे नेगेटिव नहीं रहेगा या फिर ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। आप जिस इंसान के साथ प्यार कर रहे हो या फिर जिस इंसान को सपना देख रहे हो, जिस इंसान के साथ रहने के लिए, वो इंसान अप्रोच करेंगे, उस इंसान को बदलते हुए आप देखेंगे, एक न्यूनेस आपको नज़र में आएगा। पेज ऑफ शोर्ड्स वो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं एंड आप क्या सोच रहे हो, आप दोनों का गोल सेम रहेगा। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स
आई फील कि आप दोनों एक दूसरे का साथी सिर्फ नहीं बनेंगे, रेदर फ्यूचर में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आई फील कि कहीं ना कहीं आप होंगे स्टूडेंट और वो होंगे आपके बुक्स, वो होंगे आपके बुक्स, आप होंगे उनके सिलेबस। आई थिंक एक दूसरे के साथ मिलके कुछ करने वाले हो आप दोनों। एंड हो सकता है कि कोई जॉइंट प्रोजेक्ट में भी आप लोग काम कर सकते हो, या फिर आपके फाइनेंस इस पर्सन की वजह से, या फिर इनके वजह से आपका फाइनेंस, या फिर आपके वजह से इनका फाइनेंस बेनिफिटेड रहेगा। आई काइंड ऑफ फील कि यू आर अ गुड लक चार्म फॉर देम एंड दे आर द गुड लक चार्म फॉर यू। द पेज ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं एंड द पेज ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कि अगर आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, या फिर एक फ्यूचर का सपना देख रहे हो, देन दिस could lead you towards a fruitful future। तो अभी अगर कोई भी गलत नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, जस्ट इग्नोर देम। पेज ऑफ शॉर्ट्स अपना स्ट्रैटेजी लेके चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स लक्ष्य पे अड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस इन दैट सेंस विजुअलाइजेशन, इनर वर्क, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते रहिए, रेगुलर बात करते रहिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि 2 दिन रिलेशनशिप में हुआ नहीं तो कमिटमेंट का सपना एंड शादी का सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आई थिंक बहुत साल या फिर बहुत महीना जाने के बाद ये सब आप सोच सकते हो। आई फील कि ये पर्सन और आपके बीच एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग और निखर के बाहर आएगा और खूबसूरत होगा। सो यू शुड पे अटेंशन टू देम एंड यू शुड ऑल्सो learn some new skill and you should also cultivate your skill। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमेशा बताते हैं कि आपको अपने फाइनेंस को और स्ट्रॉन्ग करना है एंड आपको इंडिपेंडेंट बनना है। हर हाल पे आपको अपने लाइफ को अपने तरीके से सोचना है, और मान लीजिए कि ये पर्सन के आने से और जाने से आपका कुछ नहीं होगा, ये आपको मेक श्योर करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से अगर एफर्ट्स देंगे, कोशिश करेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे, तो ये इंसान आपका सपोर्ट बनेगा, ये इंसान आपके रोने का कारण नहीं बनेगा। इन शॉर्ट मैं बता सकता हूँ इस पर्सन के मन में एक बहुत बेहतरीन इमेज है आपको लेकर, और ये इमेज धीरे धीरे और प्रोमिनेंट होगा। और स्ट्रेंथ का कार्ड है कि अगर आप समय देते हो इस रिलेशनशिप को 1-2 साल, या फिर काइंड ऑफ अगर बहुत साल से इस रिलेशनशिप में आप हो, तो 1-2 महीना अगर आप समय देते हो, तो और बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा, या फिर इस पर्सन का एक नया साइड आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली हमारे अंदर एक बेहतरीन चेंज लेके आई है। एंड इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।